बाकी दो एपिसोड 9 की स्टार्ट में हानायामा मुसाशी की तलवार लौटा रहे होते हैं, तो मुसाशी उस तलवार को लेने को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में फंस गई थी, अब ये तुम्हारी हुई। तो इतने में हानायामा गुस्सा होकर उस तलवार को अपने हाथ में से खींच कर निकाल लेते हैं और एकदम से हानायामा के हाथ से बहुत सारा खून बहने लगता है और हानायामा उस तलवार को बहुत जोर से मुसाशी की तरफ फेंक कर मारते हैं और मुसाशी उसको बड़े आराम से पकड़ लेते हैं और हानायामा यहाँ पर अपना पंच चार्ज करते हैं और वो मुक्का पूरा जोर लगाकर मुसाशी के चिन पर मारने वाले होते हैं कि मुसाशी वहां से हट जाता है। इतने में ही मुसाशी बड़े जानलेवा तरीके से हानायामा की पीठ पर काफी गहरे कट लगाए होते हैं। भाई हानायामा बिल्कुल खूनम खून हो चुका है, भाई उसकी पीठ से खून का झरना बह रहा है लिटरली। इतने में ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने हानायामा और मुसाशी की फाइट देखी है और फिर वो बोलते हैं कि मैंने उस फाइट से ये सीखा है कि इंसान की बॉडी में 70% पानी होता है और 30% बाकी चीजें होती हैं, मगर मैंने ये नहीं सोचा था जब इंसान का शरीर कटता है पानी जैसा साउंड करता है। तो इतने में हानायामा मुसाशी से बोलते हैं कि हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ है कि इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने पर हानायामा पर इफेक्ट अब दिख रहा है, वो काफी ज्यादा हाफ रहा है इस समय। मुसाशी कहते हैं चलो तुम्हें कम से कम दर्द तो होता है, मुझे लगा तुम्हें दर्द ही नहीं होता, मुझे लगा तुम्हारे लोहे जैसे शरीर में दर्द ही नहीं होता। फिर हानायामा मुसाशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं आगे, तो मुसाशी कहते हैं हाथ मिलाना चाहते हो क्या, ये तुम्हारे खानदान में कोई परंपरा है क्या। फिर वो सोचते हैं कि जब मेरी पिकल के साथ फाइट हुई थी तो पिकल ने भी ऐसे ही किया था, तो वो हाथ मिला लेते हैं हानायामा से। देखो हानायामा की ऐसी ग्रिप स्ट्रेंथ, अगर वो एक बांस का टुकड़े को अपने हाथ से दबा दे तो वो उसको पूरा फाड़ डाले, अगर वो 5 के सिक्के को अपने हाथ में दबा दे तो वो उसको भी बहुत बुरी तरीके से मोड़ सकता है। अगर ऐसा इंसान किसी से अपना हाथ मिलाए तो क्या होता है ये तुम अब देखोगे। हानायामा यहाँ पर मुसाशी का हाथ बहुत जोर से दबाने लगते हैं और हानायामा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है, मुसाशी उनके बोझ के नीचे दब रहे होते हैं। मुसाशी भी यहाँ पर हानायामा की स्ट्रेंथ को देखकर खुश होते हैं। फिर हानायामा अपने हाथ से मुसाशी के चेहरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। इसमें टोकुगावा चिल्लाते हैं कि ये एक आयरन क्लो टेक्निक है, तो ये टेक्निक फ्रिट्जन एरिक की मानी जाती है क्योंकि वो इसको इस तरह से करते थे कि लगता था कि उनके अपोनेंट का तो सर ही फट जाएगा। तो बाकी के क्रिएटर बताते हैं कि जब वो फौज में थे तो उनके सीनियर ने मजाक मजाक में उन पर ये टेक्निक यूज करी थी, आयरन क्लो टेक्निक। इटागाकी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आया था बट वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो उनके सीनियर थे ना। तो हम देखते कि हानायामा अपना पूरा जोर लगाकर मुसाशी के चेहरे को क्रश कर रहे होते हैं। मुसाशी को लग रहा होता है कि भाई किसी भी सेकंड उसका सर फट सकता है और इतने में मुसाशी अपनी तलवार निकालते हैं और हानायामा की कमर पर बहुत जानलेवा तरीके से वार करते हैं और उसकी कमर पर बहुत गहरा कट लगा देते हैं और अब इतना ज्यादा खून बह रहा होता है कि हानायामा यहाँ पर हारने की कगार पे आ जाते हैं। वहां पर खड़े सब लोग ट्रोमाटाइज हो रहे होते हैं। हानायामा यहाँ पर किसी तरह खड़े होने की कोशिश करते हैं। फिर मुसाशी इतने में कहते हैं कि ये वार सच में काफी खतरनाक था, तुम्हें तो अभी तक गिरकर मर जाना चाहिए था और तुम्हारी अंतड़ियां शरीर के बाहर निकल कर गिर जानी चाहिए थी, अगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हानायामा ने अपने पेट पर मोटी पट्टी बहुत कसकर बांधी होती है, इस वजह से अंदर का सामान बाहर नहीं आता। इतने में हानायामा अपने राइट हैंड के पास जाते हैं, उससे कुछ मांगते हैं। हानायामा का राइट हैंड यहाँ पर और मोटा कपड़ा लाकर देता है हानायामा को। हानायामा उस मोटी पट्टी को अपने पेट और कमर पर अच्छे से बांध लेते हैं कसकर और एक बार फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतने में बाकी वहां पर आ जाता है। टोकुगावा बाकी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। बाकी हानायामा से कहते हैं कि तुम एक बहुत जरूरी चीज भूल रहे हो। हानायामा बाकी से पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो। बाकी बोलता है कि इस पट्टी को गीला करना तुम भूल गए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हानायामा कहते हैं कि अच्छा हमें पानी मंगवाना पड़ेगा। बाकी कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो फिर बाकी दारू की बोतल की एक घूंट लगाता है, उसको मुंह में रखकर हानायामा के ऊपर छिड़क देता है। उससे होता ही है कि हानायामा पूरा नहा लेते हैं उसमें। बाकी बोलते हैं इस पट्टी को गीला करके पहनने के 3 कारण है कि ये मोटी पट्टी तलवार के खतरनाक हमलों से बचाती है, अगर गलती से कट लग भी गया ना इस मोटी पट्टी से खून कम बहता है। और तीसरी चीज ये है अगर गलती से गहरा कट लग जाए तो अंदर का सामान बाहर नहीं आता है। और फिर हानायामा ये बोलते हैं मुझे ये दारू पीने का शौक है ना कि इससे नहाने का। फिर हानायामा लड़ने का स्टांस ले लेते हैं मुसाशी के सामने। मुसाशी हानायामा से कहते हैं कि भाई तुम्हें दम तो है, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा काटा, तुम्हारा इतना ज्यादा खून बह गया, मतलब तुम्हें तो अब तक गिर के मर जाना चाहिए था, तुम्हारे सामने तलवारबाज खड़ा है फिर भी तुम अपने हाथ ऊपर करके खड़े हुए हो। इतने में हानायामा अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर कोई इंसान जन्म से ही ताकत के साथ पैदा हुआ होता है तो उसकी ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है, अगर वो फिर भी ट्रेनिंग करता है तो उसे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। फिर मुसाशी कहता है कि बच्चे अब खेलने का समय खत्म हो चुका है, ये फाइट तुमने शुरू की थी बट इसको खत्म मैं करूंगा। हानायामा को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से काट कर मारने वाला हूँ। अब मुसाशी अपनी दोनों तलवार निकाल लेते हैं और खतरनाक और आने लगता है मुसाशी का। और फिर इतने में हानायामा अपना पंच चार्ज करके मुसाशी को मारने ही वाले होते हैं कि इतने में मुसाशी एक और जानलेवा वार करता है हानायामा की कमर पर, फिर से बहुत गहरा कट लगा देता है। वहां पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। हानायामा फिर भी हार नहीं मानता और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मुसाशी इतने में उसका चेहरा काट डालता है हानायामा का और इस हमले से हानायामा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। हानायामा इतना सब होने के बाद भी हार नहीं मानते और मुक्का मारने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार मुसाशी हानायामा की आंखों में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और हानायामा की एक आंख पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मुसाशी यहाँ पर रुकता नहीं, हानायामा पर और भी खतरनाक वार करता है। हानायामा को बहुत बुरी तरीके से काटे जा रहा होता है मुसाशी और हानायामा का खून तो पानी की तरह बह रहा होता है, तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पर ब्लड लॉस हो चुका है हानायामा का। फिर हानायामा बैठ जाते हैं नीचे और अब हानायामा बिल्कुल भी फाइट करने की कंडीशन में नहीं होते। पुलिस चीफ
चीफ आके हानायामा के पास बैठ जाते हैं और हानायामा पुलिस चीफ से कहते हैं कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, मैं मुसाशी को हरा नहीं पाया। पुलिस चीफ बोलते हैं कि मैं भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, आपने कहा था कि घर जाओ, खाओ पियो, आराम करो, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर सारी फाइट देखी थी। तो पुलिस चीफ हानायामा को शुक्रिया कह के उनके सामने झुकने लगता है। फिर हानायामा पुलिस चीफ को बोलते हैं कि आप बैठ के बात कीजिए, ऐसे झुकिए मत, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, आप पुलिस के चीफ हो, आप वैसे एक्ट करो। पुलिस चीफ हानायामा का ध्यान भटकाते हैं और हानायामा के पास अपना मत्था टेक देते हैं। तो मुसाशी बोलते हैं कि मैंने अपने समय में 8 बॉडी एक साथ काट दी थी। मुसाशी बोलते मैंने अपने समय में बहुत सारी चीजें काटी होती हैं, पर मैं हानायामा और पिकल को नहीं काट पाया। बोलते हानायामा की हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हैं। फिर हानायामा को चिल्लाकर बोलते हैं मैं तुम्हारा शरीर तो नहीं काट पाऊंगा, बट तुम्हारा सर तो पूरा काट डालूंगा। फिर बाकी मुसाशी के पास आता है, उनको बोलते पीछे हट जाओ, तुमने हानायामा को हाथ लगाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हानायामा बाकी को बुलाता है, उससे पूछता है कि स्टैंडिंग मैन का टैटू कैसा है, मतलब उसकी कंडीशन कैसी है। तो बाकी बोलते हैं कि ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो हानायामा बहुत दुखी मन से बोलता है कि आज सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। बाकी ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और फिर पुलिस चीफ सबको ऑर्डर देता है कि बाहर निकलो। तो सारे पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ और उसमें लोड करके जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। बाकी मुसाशी से बोलते हैं कि ये तुम्हारे समय की लड़ाई नहीं है, ये आज के समय की लड़ाई है और अपोनेंट को हराने के बाद उसको मारते नहीं है जान से। फिर मुसाशी बोलते हैं कि बाकी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। बाकी कहता है लड़ने का मुझे पता नहीं, बट मैं तुम्हें जान से मारना जरूर चाहता हूँ। तो बाकी मुसाशी से बोलते हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम्हें जाना होगा। तो मुसाशी बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे मेरी दुनिया में भेज दो। तो बाकी बोलते हैं हाँ मैंने वैसे ही कुछ सोचा है। मुसाशी बोलते हैं फिर प्रॉब्लम क्या है, तो फाइट कर लो मुझसे। बाकी बोलते हैं कि अभी तुम कमजोर हो, थक गए हो, घर जाओ। मुसाशी बोलते हैं बाकी से तुम बहुत बक बक करते हो। फिर मुसाशी बाकी पर हमला कर देता है, मगर ये हमला बहुत छोटा होता है, इससे कुछ नहीं होता, बस बाकी की शर्ट फटी होती है, हल्का सा कट लगा होता है। बाकी फिर से बोलता है कि तुम कमजोर हो गए हो, थक गए हो, हानायामा ने तुम्हें बहुत मारा है, तुम्हारा भी काफी खून बह चुका है। मुसाशी बोलते हैं बाकी से तुम बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते। मुसाशी यहाँ पर एक और वार करने की कोशिश करता है, बस टी शर्ट ही फटती है इसमें। तो बाकी बोलते हैं मुसाशी से कि तुम थक चुके हो, वरना अभी तक तो मैं बीच में से कट गया होता। तो फिर मुसाशी अपनी तलवार रख लेते हैं। फिर टोकुगावा मुसाशी से बोलते हैं कि आप घर चलो, नहा लो और खाना खाओ। मुसाशी बोलते हैं हाँ मैं वैसे भी बहुत भूखा हूँ। और पुलिस चीफ कहते हैं कि सब लोग मुसाशी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाएंगे। मुसाशी नोटिस करते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी तो बहुत बढ़ रही है भाई। तो अगला नंबर बाकी का है मुसाशी के सामने। अगला चैप्टर बहुत जल्दी आएगा, बाय।